जैन देशवासियों, ईरान और इजरायल युद्ध में सीज फायर हो चुका है और ट्रंप जो है ना अमेरिका के राष्ट्रपति, वो दुनिया के सामने बयान दे रहे हैं कि मैंने युद्ध को रुकवा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया और मैंने जो हमला किया था, अमेरिका ने जो हमला किया था उसके बाद सीज फायर हुआ है और हमने ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे तबाह कर दिए और जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, इस तरह के बम हमने गिराए हैं ईरान में। और इसी तरह से इजराइल कह रहा है कि हमने ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए और आगे अगर ईरान परमाणु प्रोग्राम चालू रखा था हम दोबारा फिर हमला करेंगे। इस तरह की बातें चल रही है दुनिया के अंदर। और ईरान ने दावा किया है कि मेरा जो परमाणु कार्यक्रम है, मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो बिल्कुल शांतिपूर्वक चालू रहेगा और हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे अपने परमाणु प्रोग्राम को। और जो हमले किए हैं उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और जो हमारे परमाणु केंद्र में सही हैं और ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और हमें पता था, ईरान का दावा है ये कि जो हमने 400 किलो के करीब यूरेनियम का संवर्धन किया था उसको पहले ही सुरक्षित ठिकानों में पहुंचा दिया था और हमारा प्रोग्राम चालू रहेगा। और अमेरिका बार बार दावा कर रहा है कि उनके जो परमाणु केंद्र थे ईरान के, उनको हमने तबाह कर दिया है। अमेरिका के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है उस साइट का कि हमने तबाह कर दिया। बार बार जो बुद्धिजीवी है एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं, फोटो दिखाकर सैटेलाइट की जो तस्वीर है उसमें पहाड़ों में छोटे छोटे सुराख हो रखे हैं, उनको दिखा रहे हैं अंदर ज्यादा बहुत ज्यादा हमला है। लेकिन किसी के पास ये पुख्ता सबूत नहीं है कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने तबाह हुए हैं। और जो नुकसान जान माल का ईरान में है और जो इजराइल में है उसके सबूत है, क्योंकि जो बिल्डिंगें टूटी हैं और जो आदमी मरे हैं उनको के बारे में सबको पता है। लेकिन जो परमाणु ठिकाने तबाह है ना, उसके बारे में किसी के पास कोई पुख्ता सबूत अब तक नहीं आया है। सिर्फ लोग अंदाजा लगा रहे हैं इतना नुकसान है, इतना हुआ है। लेकिन ईरान ने दुनिया को बता दिया, दावा कर दिया कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल बादस्तूर चालू रहेगा। तो इसका मतलब यह, जो ट्रंप दुनिया के सामने ढंढोरा पीट रहा है मैंने युद्ध जीत लिया, मैंने सीज फायर करा दिया, तो इसका मतलब है इस युद्ध में जीत तो है ना ईरान की हुई है और अमेरिका की हार हुई है, ट्रंप की हार हुई है। अपने प्रशंसा के लिए आदमी कुछ भी कह जाओ, लेकिन दुनिया जानती है अगर ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा था, ईरान अकेला देश लड़ रहा था और ईरान ने जो दुनिया की महाशक्ति है अमेरिका, उसके बेस पर एक बेस पर हमला किया था। उसके बाद अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा कर दी। उस एक बेस के हमले के डर के कारण ही दुनिया या दुनिया के दो बुद्धिजीवी कुछ भी कहे जाए, अभी भी ट्रंप शांति चाहता, ट्रंप ने शांति कर दी। अब शांति का कारण है ईरान ने जो हमला किया था अमेरिका के बेस के ऊपर कतर गए, वो है शांति का कारण। क्योंकि अमेरिका को ये बात समझ में आ गई कि आपके जितने भी सैन्य बेस है वो तकरीबन मुस्लिम कंट्रियों में है और अमेरिका की दूरी बहुत ज्यादा वहां से, और यहाँ की जो ईरान की दूरी कम है, तो जितने भी सैन्य बेस है उस पर हमले करेगा ईरान और आपको युद्ध में ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए अमेरिका इस युद्ध से निकल गया अपना नुकसान बचाने के लिए। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रंप ने इजराइल के साथ जो खड़े होने का झूठा ढोंग या ड्रामा किया तो उसमें भी सच्चाई नहीं थी। वो अपने स्वार्थ के लिए खड़ा था, दुनिया को दिखा रहा था, लेकिन दिल से वो इजराइल के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा था। इसी तरह से यूक्रेन को भी उसने उकसाया था और रूस के साथ युद्ध में फंसा दिया। लेकिन युद्ध के बाद क्या है, अमेरिका ने अपने हित साधने के लिए मजबूर कर दिया यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की को और उससे समझौता करा लिया उसके मिनरल्स खरीद पदार्थ लेने के लिए। इसी तरह से इजराइल को फंसा दिया था अमेरिका ने। लेकिन जब ईरान ने अमेरिका के बेस पर सीधा हमला करना शुरू कर दिया ना, उसके बाद अमेरिका युद्ध से क्यों भाग गया? इसलिए भाग गया कि अब लड़ाई तेरे आपने खुद लड़नी पड़ेगी, खुद लड़ाई लड़ोगे तो अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होगा
और अमेरिका चतुर है इसलिए वो युद्ध से निकल के चलेगा। तो एक तरह से अमेरिका इस युद्ध में हारा है और जीत हुई है ईरान की। और अमेरिका के राष्ट्रपति की अमेरिका की विश्वसनीयता खत्म हुई क्योंकि उन्होंने धोखा दिया इजराइल को। इसी तरह से इस युद्ध में जो विश्वसनीयता खत्म हुई ना, वो पाकिस्तान की विश्वसनीयता खत्म हुई है। क्योंकि ईरान ये जानता था पहले कि मैं अगर युद्ध में जाऊंगा तो मेरा जो पड़ोसी देश है, मेरा ब्रदर है पाकिस्तान, वो मेरे साथ खड़ा होगा और पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और वहां से मुझे मदद मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने ईरान की कोई मदद नहीं की और इस युद्ध में ईरान अकेला खड़ा था, दुनिया में अकेला देश था जो ईरानी कोई मदद नहीं कर रहा था। जितने भी मुस्लिम देश थे किसी ने भी ईरान का इस तरह कोई साथ नहीं दिया था। हाँ, कुछ लोग थे जो बयान दे रहे थे, लेकिन बयानों से युद्ध नहीं जीते जाते। लड़ाई जो लड़ रही थी ना, वो तो ईरान की सेना और ईरान की जो लीडरशिप है लड़ रही थी, ईरान की जनता लड़ रही थी। और पाकिस्तान कई दशक से बहका रहा था, ईरान को भी आता था, झूठ बोल करके पैसे ले जाता था कि जो परमाणु बम है ये आपका है, कभी संकट आया तो मैं आपका साथ दूंगा और आपकी तरफ से लड़ूंगा। ये बात युद्ध के दौरान ईरान के जनरल ने भी कही थी। लेकिन पाकिस्तान की नीति का और नीयत का पता लग गया इस युद्ध के दौरान, जो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था, हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। और ईरान को भी पता लग गया भी पाकिस्तान आपका साथ नहीं देगा, ये झूठ बोलकर आपसे पैसे लेके जाता था। और पाकिस्तान की एक नीति रही है, वो झूठ बोलता है और पैसे लेता है अपने मुस्लिम जो देश है ना उनसे, ये कह करके कि ये जो परमाणु बम है ये सभी का है। और कई दशकों से इस तरह से जो मुस्लिम कंट्री है उनको बहका रहा था। और इस युद्ध में पाकिस्तान की असलियत का पता लग गया है। और अब पाकिस्तान ना तो घर का रहा ना घाट का रहा, क्योंकि ईरान और दूसरे मुस्लिम देश बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और इसको हर साल 2 साल के बाद पैसे देते थे। लेकिन पाकिस्तान किसी का साथी नहीं है, वो है पैसे का, जो उसको पैसे देगा उसके साथ खड़ा रहता है और हमेशा धोखा देता है। जैसे भारत और पाकिस्तान का जो संघर्ष हुआ था कुछ दिन पहले, उसके बाद अमेरिका ने और वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अरबों डॉलर दिए पाकिस्तान को मदद के लिए। और ईरान और इजराइल का युद्ध था, उस दौरान पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो गोद में बैठे थे अमेरिका की ईजा में और वैसे डंडोरा पीटता था, रोजाना कहता था आगे हम ये बम है जो मुस्लिम ब्रदरों का है, हम ईरान के साथ है, हम मुस्लिम भाइयों के साथ है। लेकिन गोद में किसकी बैठ गया? जाग रही है अमेरिका के राष्ट्रपति में। युद्ध के दौरान की बातें हैं। और ये ईरान को भी पता लग गया अगर पाकिस्तान आपका साथ बिल्कुल नहीं देगा। और इस युद्ध में जो भारत की भूमिका रही है ना, वो सबसे अच्छी भूमिका रही है, क्योंकि इस युद्ध में जो दो देश है ना वो लड़ रहे थे और दोनों देश थे हमारे मित्र। हमारे मित्र थे तो मित्र की जो भूमिका थी वह बिल्कुल सही थी भारत की। ना वो ईरान के साथ खड़ा था ना इजराइल के साथ खड़ा था। भारत की भूमिका थी दोनों देशों को समझाने की और शांति व्यवस्था कायम करने की। अमेरिका दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल के साथ खड़ा था, लेकिन अमेरिका ने भी इजराइल को धोखा दिया, सारी दुनिया जानती है इस चीज को। और पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा था। ईरान वाले ये जानते थे कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया। तो यानी कि दो जो देश है ना उनकी विश्वसनीयता भी खत्म हुई है। पाकिस्तान की विश्वसनीयता खत्म हुई इस युद्ध में, अमेरिका की विश्वसनीयता, अमेरिका की लीडरशिप की विश्वसनीयता खत्म हुई है। पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है उसकी विश्वसनीयता खत्म हुई है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है और सरकार में जो नुमाइंदे उनकी विश्वसनीयता खत्म हुई है। और पाकिस्तान की जो सेना है उनके जनरल है और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, सरकार है, उनकी विश्वसनीयता उनके देश के आम नागरिकों के बीच भी खत्म हुई है। यानी कि इस युद्ध ने पाकिस्तान को बिल्कुल एक तरह से तबाह कर दिया है। क्यों? अब कोई भी पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी लीडरशिप पे विश्वास नहीं करेगा। सब जान चुके पाकिस्तान हमेशा धोखा देता है। इसी तरह से दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका भी धोखा देता है। अमेरिका अपने हित के लिए काम करता है और पाकिस्तान भी अपने स्वार्थ के लिए काम करता है।
यानी कि ये लोग है ना सिर्फ दोनों देश अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। तो इस युद्ध में देशवासियों इन दोनों देशों की है ना पोल खुली है और दोनों देश स्वार्थी हैं और दोनों देशों की हार हुई एक तरह से, क्योंकि जब आदमी का विश्वास उठ जाता है तो वो भी एक तरह से हार ही है। अमेरिका का भी विश्वास उठ गया, अमेरिका का जो राष्ट्रपति उसका विश्वास उठा, पाकिस्तान का विश्वास की तरफ से विश्वास उठा लोग, तो इसका मतलब है इस युद्ध ने दो देशों की पोल खोल कर रख दी है। रही भारत की बात, भारत के दोनों मित्र थे, भारत दोनों के साथ खड़ा था और दोनों को समझा रहा था, और यही वजह है कि इसमें जीत हुई है भारत की। यानी कि अमेरिका और पाकिस्तान का कद घटा है और भारत का जो कद है ना वो बढ़ा है। हमारी लीडरशिप ने जो काम किया बहुत एक काबिल तारीफ काम है। और युद्ध के जो सीज फायर हुआ था उसके बाद ईरान ने भारत की सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री का, भारत के बुद्धिजीवियों का, भारत के प्रत्येक सांसद का, भारत के पत्रकारों का, भारत की मीडिया का या और भारत के बुद्धिजीवी का, यानी कि भारत के हर नागरिक का तहे दिल से धन्यवाद किया लिखित तौर पे। अभी भारत इस युद्ध में हमारे साथ खड़ा था, जबकि भारत ना ईरान के साथ खड़ा था ना भारत इजराइल के साथ खड़ा था। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान के जो सर्वोच्च नेता है खामेनेई और वहां के जो नेताओं ने, वहां की फौज ने, वहां की जनता ने भारत का तहे दिल से धन्यवाद किया है और इसी तरह इजराइल ने भारत का धन्यवाद किया। यानी कि इन दोनों देशों ने पहचान लिया भी असली मित्र है ना तो देश है साथ देने में, वो मित्र है हिंदुस्तान, भारत और भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोग शांति प्रिय लोग और शांति चाहते हैं। और जो लोग दिखावा करते हैं हम साथ खड़े हैं, मित्र हैं, वे संकट के समय साथ नहीं आते, ये दुनिया ने देख लिया है इस युद्ध में। और भारत की जो नीति है ना उसको भी दुनिया ने पहचान लिया है और इसी वजह से भारत की जो है प्रशंसा हुई है और भारत का कद बढ़ा है और भारत का जो विश्वास है ना वो दुनिया में पैदा कायम हुआ है। अमेरिका का विश्वास घटा है, पाकिस्तान का विश्वास उठा है दुनिया से। और अब जो भारत है ना एक तरह से दुनिया में शांति के लिए जाना जानेगा और भारत एक तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है। जो विश्व गुरु का नाम लेके चले ना हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी जो कामना है वो पूरी होने की तरफ चल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे सभी भाइयों को इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।